नमस्कार दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक खाली बाउल में आधा कटोरी दूध लिया है और उसमें 1 चम्मच ईस्ट डाला है और उसको अच्छे से मिक्स किया है और उसको बाजू रख दिया है। और एक दूसरा बड़ा बाउल लिया है, उसमें 1 गिलास मैदा डाला है और एक दूसरा भी गिलास भर के मैंने मैदा डाला है। आधा गिलास खाने का ऑयल डाला है, 1 चुटकी नमक डाला है और उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। थोड़ा और दूध मैंने उसमें डालकर उसको अच्छे से मिक्स किया है और एक आधा कटोरी जो गिलास हमने लिया था उस गिलास से आधा गिलास और मैदा उसमें डाला है और उसको फिर से अच्छे से मिक्स किया है। और जिस बाउल में मैंने ईस्ट डाला था दूध में, उस दूध को, ईस्ट वाले दूध को मैंने फिर से मैदे में डालकर उसको अच्छे से मिक्स किया है। अब हमें इसको हाथ से अच्छे से रोटी बनाते हैं, बस रोटी के आटे की तरह उसको हमें अच्छे से मिलाना है और उसका डो बनाना है। अब इस आटे को हमें 2 घंटे के लिए उसको ढक के रखना है। अब हमें एक गैस पर एक पतीला रखा है, उस पतीले में हमने कम से कम 1.5 बाउल चीनी डाली है और उसमें 3 बाउल हमने पानी डाला है। जितनी शक्कर ली है उससे डबल पानी हमने उसमें डाला है और उसको अच्छे से पकाया है। चीनी को अच्छे से पकाने के बाद 2 घंटे के बाद मैंने जो हमने डो बनाया था मैदे का, उसको हमने बाहर निकाला है और उसको अच्छे से फिर से मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया है। इस आटे को हमें एकदम सॉफ्ट बनाना है और सॉफ्ट बनाने के बाद उसका मैंने जो एक रोल बनाया है, उसके 2 भाग बनाए हैं मैंने। एक भाग बाजू रख दिया, एक भाग को मैंने जो फूड कलर है खाने का, जो केक में हम यूज़ करते हैं, उस 2 बूंद मैंने मैदे पे डाल दी है और उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। ये कलर है ब्राउन चॉकलेटी कलर, तो मैंने आज सोचा कि हम ब्राउन कलर के रोज़ बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ब्राउन चॉकलेटी कलर के और मैंने 1-2 बूंद उसमें डाल दिया है। थोड़ा कलर मुझे कम लगा है तो मैंने और उसमें डाल दिया है और उसको अच्छे से मिलाकर उसको अच्छे से एकदम स्मूथ आटा उसका बनाया है। स्मूथ आटा उसका बना के मैंने उसको एक बाजू रख दिया है उसको। और मैंने दूसरा आटा लिया है जो मैदे का, उसमें हरा कलर डाला है, तो मैंने उसको भी अच्छे से एकदम स्मूथ बनाया है और उसका स्मूथ आटा बना के मैंने उसको भी बाजू रख दिया है। इस आटे को हमें आधा घंटा उसको ढक के रखना है और आधे घंटे के बाद में हम उसकी मिठाई बनाएंगे। आटे को मैंने छोटे छोटे भाग में काट लिया है और उसको आधा घंटा रख कर बाद में उसके रोटी जैसे बेलते हैं उस तरह मैंने उसको बेला है। मीडियम आकार की जैसे रोटी बनाते हैं वैसी रोटी मैंने बना ली है। थोड़ी लंबी रोटी मैंने उसकी बनाई है और पिज़्ज़ा कटर से मैंने उसको 4 भाग में कट कर दिया है। रोटी को मैंने 4 भाग में काट कर अंदर से छोटे छोटे कट लगाए हैं। रोटी के छोटे छोटे भाग में अंदर से काट कर
एक रोटी दूसरे रोटी पर मैंने जोड़ दी है और उसको अच्छे से चिपकाया है। बाद में दूसरा भी भाग मैंने उस पर चिपकाया है और अंदर से बाहर निकाला है भाग, दूसरा भाग अंदर से पीछे से चिपकाया है। ये हो गई हमारी पान के आकार जैसे मिठाई बन रही है हमारी पान के आकार की। दूसरी भी रोटी उसी तरह मैंने बनाई है और उसको भी मैंने पहले जैसे भाग बनाया था, अंदर से काट लिया था, बस उसी तरह मैंने उसको भी काट लिया है और एक पान का आकार मैंने उसको दे दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से पान का आकार बनकर हमारा तैयार हो गया है। रोटी का भाग एक के ऊपर एक रख कर उसको अच्छे से चिपकाना है दोनों तरफ से। अगर ये अच्छे से नहीं चिपकता है तो पानी का हाथ लगाकर आप उसको चिपका सकते हैं। ये देखिए उसको अंदर से बाहर निकाला है और बाहर निकालकर उसका एक भाग हमें कट करना है और दूसरा भाग भी अंदर से हमें दुमड़ लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से पान का आकार बनकर तैयार हो गया है। पालक का हरा कलर भी आप बना सकते हैं, बीट का कलर भी आप बना सकते हैं। इस तरह के आप वेजिटेबल के भी कलर आप उसको डालकर बना सकते हैं। घर में जो सब्जी आती है उसके आप कलर बनाकर उसमें डाल सकते हैं। ये मिठाई बनानी बहुत सिंपल रेसिपी है, इसको कोई भी बना सकता है। इस तरह की मिठाई बना के आप 1 महीने तक पैक बंद डब्बे में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। देखिए बहुत अच्छे से बन गई है। ये हमारा पाक बनकर तैयार हो गया है। एक तारी पाक हमको बनाना है। अब दूसरे आकार की हमको मिठाई बनानी है। तो देखिए इसको हमने रोटी के जैसे बेला है। जितनी रोटी मोटी रहती है बस उसी तरह रोटी बनाई है। रोटी बना के वाटी से उसके आकार बनाए हैं। देखिए इस तरह। अब ये आकार मैंने एक के ऊपर एक कोने रखकर चिपका दिए हैं और उसका गोल गोल रोल बनाया है और चाकू से उसको अंदर से काट लिया है। ये हो गया हमारा रोज। तो आज हम बना रहे हैं जो पान की मिठाई होती है वही मिठाई हम बना रहे हैं। इसको आप मिठाई भी बोल सकते हैं, शक्करपारे भी बोल सकते हैं। तो आज शक्करपारे हमारे बनकर सब तैयार हो गए हैं। अब हमने गैस पर एक पैन रखा है और उसमें खाने का ऑयल डाला है और फिर उसमें जो पान बनाए हैं हमने तो उसमें एक एक छोड़ के हमें उसको अच्छे से तलना है। तो जितने हमने बनाए पान के आकार की मिठाई वो सब हमने तलने के लिए डाल दिए है। अब हमको इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हमें चाशनी को गरम करना है, ताकि गरम चाशनी में ही हमको इसमें डालकर निकालना है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ हमें अच्छे से उसको फ्राई करना है और उसको थोड़ा सा क्रिस्पी हमें फ्राई करना है। तो जैसे ये फ्राई हो रहे हैं और बहुत अच्छे से मिठाई बन जाएगी। तो ये मिठाई 1 महीने तक टिक सकती है। ये मिठाई दोनों तरफ से अच्छे से पकने के बाद इसको हमें बाहर निकलना है और बाहर निकल के सीधे हमको इसको
चाशनी में डालना है, जो चाशनी भी हमारी गर्म होनी चाहिए। तो मैंने इसको सीधे गर्म चाशनी में डाल दिया है और उसको जब भी डाला तब भी हमने उसको बाहर भी निकाला है। उस मिठाई को पाक से, चाशनी से हमें उसको बाहर निकालना है। जैसे हमने पान के आकार को फ्राई किया उसी तरह अब हमें रोज़ को भी फ्राई करना है। जो हमने रोज़ बनाए हैं गुलाब के फूल, उसको भी हमें फ्राई करके लेना है। ये देखिए, इस तरह मैंने दोनों तरफ से उसको अच्छे से फ्राई किया है और फ्राई करने के बाद उसी तरह मैंने उसको चाशनी में डालकर उसको बाहर निकाला है। और ये जो हमारी शक्करपारे की मिठाई है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। ये रोज़ फ्राई होने के बाद हमें चाशनी में डालकर उसको 5 मिनट रखना है और 5 मिनट के बाद हमें उसको बाहर निकालना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप भी इसी तरह मिठाई बनाइए और खाइए और हमें बताइए कि आपका अनुभव कैसा है। कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। घंटी के बटन को दबाइए ताकि आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले।